Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Vrindavan Bihari Lal ki jai Bolo Haridas Thakur ki jai Siddha Gokul ki jai Bolo Vrindavan Bihari Lal Hey, you're scaring. परिणाम हुआ होने का स्वरूप Acha pra mim aí. Harinama tuva aneka swarupa Harinama tuva aneka swarupa Harinama tuva aneka swarupa O Yashodanandana Anandavardhana Nandatanaya rasa Harinama tuva aneka swarupa Harinama tuva Oh Harinama tuva aneka swarupa Harinama tuva aneka swarupa Oh Putana gatana Trinavartahana Sakata Banjana Gopala Putana Gatana Dinavardhana Sakata Banjana O Murali Vadhana Aghabaka Mardhana Govardhana Govardhana Rakahala O Krishna Namatuva Yaneka Swarupa Krishna Namatuva Oh Hari Namatuva Yaneka Swarupa Oh Keshimardhana Brahma Vimohana Surapati Darpa Vinase Oh Yaristapatana Gopi
नाम तुआ अनेक स्वरूप ओ राधिका रंजना रासा रसायना राधा कुंद कुंज विहारी राधिका रंजना रासा रसायना राधा कुंज विहारी ओ राम कृष्ण हरि माधव नर हरि राम कृष्ण हरे माधव नर हरे राम कृष्ण हरि माधव नर हरि राम कृष्ण हरे माधव हरे माचादि गाने अवतारी माचादि गाने अवतारी हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ ओ हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप ओ गोविंद वामना श्री मधुसूदना जादव चंद्र वनमाले गोविंद वामना श्री मधुसूदना जादव चंद्र वनमाली कालिय सातना गोकुल रंजना कालिय सातना अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप ओ इत्यादि का नाम स्वरूप प्राकमा वादु कमोरा राति रागे रूपा स्वरूपा पदा जानि निज संपदा रूपा स्वरूपा पदा जानि निज भक्ति विनोदादारी मागे तको भक्ति विनोदाधारी मागे ओ ठाकुर भक्ति विनोदादारी मागे भक्ति विनोदाधारी मागे ओ हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ ओ हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ ओ यशोदा नंदना आनंद वर्धना यशोदा ओ नंदतनया रसगोपा ओ जय हरि नाम प्रभु हरि
साबु हे ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओ हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 की जय की जय जय श्याम याद है शादी कितना हो गया था हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वनयति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद सही बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके कृपा की भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त मंडली वैष्णव मंडली मातृमंडली सभियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में ऐसे जगन्नाथपुरी धाम की परिक्रमा करते करते आज हम लोग जिस स्थान पे उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है सिद्ध बकुल। कहते हैं कि यदि गुरुजनों के अनुगत्य में हम लोग इन स्थलियों का दर्शन करते हैं तो उसका जो फल है वो अमोघ है। अमोघ का मतलब समझते हैं कि वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आप एक बार गुरुजन के अनुगत्य में गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में प्रणाम भी कर रहे हैं तो कहते हैं उसका कोटि 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 गुना फल है। आज नहीं तो कल या किसी अन्य जीवन में आपको उसका फल मिलेगा, वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। अभी हम लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन एक समय आएगा तो ये बात हम लोग समझ पाएंगे। ये गुरुपाद पद्म की कितनी विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर, इसका वर्णन शब्दों के माध्यम से लगभग असंभव है। यही जो जिस स्थान पे हम उपस्थित हुए हैं ये सिद्ध बकुल है। जैसे गुरुदेव बतलाते हैं कि यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी भगवान का भजन करते। यहाँ पर जो ये वृक्ष है चैतन्य महाप्रभु ने इसको एक दातोन का था उसको लगाया था और धीरे धीरे ये बड़ा हो गया था। एक समय राजा ने ये आदेश दिया था
कि इसको काट के और इसकी जो है जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया जाएगा। तो ये जो सिद्ध बकुल, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष रात रात में ही अंदर अंदर खोखला हो गया। अंदर अंदर खोखला होने के कारण जब अगले दिन राजा के कर्मचारी आए और उन्होंने देखा तो इसके अंदर कि जितने भी हैं, मतलब इसको यूज नहीं किया जा सकता इस तरह से, तो इसलिए ये सिद्ध बकुल है। क्यों? क्योंकि ये जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं, इनकी सेवा में नियुक्त रहना चाहते हैं। इस कारण से इस स्थान का नाम सिद्ध बकुल हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी श्रील गुरुदेव बतलाएंगे कि किस तरह से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे और उन्होंने उस वेश्या के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब हम लोग गुरुजनों के अनुगत्य में रह करके भगवान का भजन करते हैं और दर्शन करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही प्रातः काल में फिर है, स्कूल प्रोग्राम भी है। हाँ? बोला नहीं, मैं बोल देता हूँ। Tomorrow morning after Mangala Aarti, Shri Gurudev will go. Is one school is there. Then there is very big program. And after the returning, we will go Sakshi Gopal Darshan. Then morning after Mangala Aarti, we will go there and breakfast is there and lunch prasadam is also there. After that, returning on the way. we will go darshan of Sakshi Gopal. Who want to go? You put your name in the group. Now they arrange 2 bus for us. AC bus. That is AC bus. No need to pay any single rupees. They are arranging himself. And if everyone will go, then you confirm before 6 p.m. Otherwise 6 a.m. 6 p.m. No, you go. Today they will confirm. Then they can arrange more bus. Otherwise they arrange only 2 bus. 2 bus means 90 devotees can go. Then immediately you put your name. Then we can arrange 1 more bus. Also nice prasad without chili. And very nice prasad. Tomorrow morning they arranging the pasta and sandwich. And in the lunchtime they will give the Udiya prasad without chili. Well, luxury bus and luxury prasad. Gurudev is saying luxury bus and luxury prasad, no need to pay single rupees. And devotees should be also luxury. Devotees should be also. Devotees should be also luxury. And should be nice dress because the school you have to come. Yeah, there is so many students, more than 500 students is there. Then everyone go in the proper dress, proper nice cloth, neat and clean and iron. So tonight go to the beauty parlor. Okay, chalo. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो वंदे गुरुपददन्नं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं नन्दनन्दनां वंदे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृंदावन मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और समस्त गुरुवर्गों की अहेतु की कृपा से हम लोग श्रीधाम जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र धाम परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह बहुत सुंदर
सिद्ध भूमि या सिद्ध गोकुल के स्थान पर हम लोग आए हैं, जहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर यहाँ पर बैठ करके कैसे हरिनाम आदि करते थे। महाप्रभु गण सा वैराग्य प्रदान, जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु के जितने भी परिकर थे सब किस प्रकार वैराग्य के साथ भजन आदि करते थे, उसके दृष्टांत स्वरूप ये श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, जिसके चैत्य जिन्होंने 3 लाख हरिनाम करते थे। कितने हरिनाम करते थे? 3 लाख 300,000 पर डे। 1 लाख हरिनाम वो उच्च स्वर से करते। कैसे करते थे? उच्च स्वर से, माने जोर से करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1 लाख हरिनाम उपांश जप करते थे, केवल अपने श्रवण करते थे और उष्ट स्पंदन होता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1 लाख हरिनाम कैसे करते थे? मानसिक जप करते थे। मानसिक जप होनी चाहिए। जिया मूविंग नहीं होगा, उष्ट भी स्पंदन नहीं होगा। विदाउट मूविंग योर tongue and also not lips and chanting holy names in your mind, that is called manasik japa. As like you are chanting, you are Gayatri mantra in this sense. And Lord Chaitanya and all the holy names, that is called Suddha holy names, that is called Apatita holy names. And for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave him title Namacharya हरिदास ठाकुर। बोलो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। और call ही ब्रह्म हरिदास। He realized and holy names, नाम ब्रह्म, नाम सुप्रदीगा ब्रह्म हरिदास। सो हरिदास ठाकुर इस स्थान पर भजन आदि करते। क्योंकि ये स्थान कंप्लीट कैसे था? बिल्कुल खाली मैदान जैसे पड़ा था, चिलचिलाते हुए धूप में यहाँ पर बैठ करके हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे। तो हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, यहाँ पर बैठ कर हरिनाम करते थे। क्यों? उन्हें बहुत दीनहीन होकर के रहते। दिनेर अधिक दया करण भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। क्या बोला? दिनेर अधिक दया करेन भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। उच्च कुल में जन्म, विद्या और अत्यंत सुंदर रूपवान हो, और चौथा धन संपत्ति हो। ऐसे 4 प्रकार की वही वस्तु होने पर भक्ति देवी हृदय में प्रकट होना बहुत कठिन होता है। किंतु हरिदास ठाकुर के समस्त प्रकार के गुण थे, किंतु दीनहीन होकर के, इसलिए कहता है कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। कोई रूपवान हो जाता है, अहंकार होता है, मैं देखने में कितने सुंदरी हूँ, बात कितने सुंदर हो। किसी के थोड़ी सी ज्ञान आ जाए, विद्या हो जाए, वो सोचते हैं मैं कितना ज्ञानी हूँ, क्या छीनू और क्या होनू, मैं क्या था और क्या हो गया। क्या हो गया? होनू माने लंगूर समझते कि नहीं? लंगूर कहते हैं ना, क्या करते हैं? लंगूर के लंबे लंबे पूंछ होता है
और इधर से उधर हुप हुप करके वो कूदते फिरते हैं। इसलिए कहते हैं क्या छीनू और क्या हनुमान हनुमान माने बंदर। इसलिए रूपवान गुणवान और क्या बताया है, कुल उच्च कुल में जन्म हो है न? तो उसके अहंकार आ जाता है और धन संपत्ति होने पर उनके, इसलिए कह रहे कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान हो जाता है। शास्त्र में क्या लिखा, अभिमानम परित्यज्यं प्राकृत बपुरादिषु, अभिमान को त्याग देना पड़ेगा सर, अंडरस्टैंड। हाँ, इसे नवद्वीप परिक्रमा करके अच्छी तरह से क्या बन जाओ और फिर जगन्नाथ दर्श के दर्शन करो। जय जगन्नाथ देव की जय। इसलिए कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान और दिनेरे अधिक दया करें भगवान। जो जितने दीनहीन होंगे उसके वो भगवान के उतने प्रिय पात्र होता है। समझ में, दीनहीन है। इसलिए हरिदास ठाकुर तो ब्रह्मा जी, साक्षात ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा है, और नीच कुल में जन्म लेकर के मुसलमान कुल में जन्म ले। हरिदास ठाकुर को भी मुसलमान समझते वो अपराधी बन जाए। हरिदास ठाकुर मुसलमान नहीं थे। हरिदास ठाकुर कौन थे, साक्षात ब्रह्मा जी है। अरे नाम ब्रह्म को जानते हैं। जन्मना जाते शूद्र संस्कार दिजुच्यते वेदत पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जनाति स ब्राह्मण। नाम ब्रह्म के जो जानते हैं वही यथार्थ ब्राह्मण। किसी कुल में कोई जन्म भी ले किंतु जो नाम हरिनाम करते हैं वही ब्राह्मण का है। आसन इसलिए अहो बतो सपच्युतो गुरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपसु सुष्णु राजा ब्राह्मण जो नाम गृह्ण। जो हरिनाम करते हैं वो समस्त तीर्थ में उसके स्नान हो जाता है। कोई तीर्थ बाकी नहीं रहता है। अलग करके कोई तीर्थ में आपको जाना नहीं पड़ेगा। कोई पुण्य नदी में स्नान करना नहीं पड़ेगा। नाम जो जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे वेद तुम्हारा अध्ययन हो गया। क्या अध्ययन हो गया, वेद अध्ययन करें। लोग कहते हैं स्त्रियों के वेद के अधिकार नहीं है। अरे नाम कर लिया तो वेद अध्ययन तो हो गया, और क्या जरूरत है। आज भागवत पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया है। निगम कल्पतरु गलित फलम सुख मुखात अमृत द्रव संजितम पीबत भागवत रस मलयम मुहुरहो रसिका भुवि भाग। वेद रूपी कल्प वृक्ष की प्रपक्क और स्वादिष्ट गुठलीहीन छिलकाहीन ऐसे सुंदर फल क्या है, श्रीमद् भागवत है। और इस श्रीमद् भागवत के फल क्या है, बोले हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सब अध्ययन हो गया कि नहीं, सब तीर्थ में स्नान हो गया। हरिदास ठाकुर कहते नाम की महिमा जगत में प्रचार किया, अपने आचरण करके। अपनी आचरी जीवेरे सिखान अपनी ना कोई धर्म सिखाना जाए। इसलिए हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस स्थान पर बैठ करके हरिनाम करते थे। बिल्कुल चिलचिला, जेठ महीने में चिलचिलाते हुए धूप, इतने कड़ी धूप जो है कोई नहीं। इसके देख करके महाप्रभु के हृदय द्रवीभूत हो गया। चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए थे, मंगला दर्शन करने के जाते थे। और दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के आकर के उनको दर्शन देते थे, क्योंकि जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु कोई अंतर नहीं है। आज पता है ना, जगन्नाथ ही महाप्रभु और महाप्रभु ही जगन्नाथ। इसलिए स्वयं जगन्नाथ मानो चल करके उनको दर्शन देते थे चैतन्य महा।
किंतु हरिदास ठाकुर के ऐसे त्याग वैराग्य और ऐसे देख करके महाप्रभु के हृदय द्रवीभूत हो गया। जगन्नाथ जी के सेवक जगन्नाथ जी के हर रोज वो देते हैं, क्या बोले, दातुन देते हैं, और वो दातुन प्रसाद महाप्रभु के दे दिया, और महाप्रभु ने उसको लेकर के यहाँ पर गाड़ दिया। और देखते देखते इतने विशाल जो है बकुल पेड़ हो गया है, इतने घना है। उसके छाया में श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे, हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु के भक्त उनके उसी छाया के नीचे एक छोटा सा छपड़ा बना दिया, और हरिदास ठाकुर वहीं पर रहते थे। देखो, और हमारे विशेष करके महाप्रभु के अंतरंग परिकर सर्वदामोदर राय रमन आदि उनके निकट आते थे। विशेष करके रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद उनके निकट आते थे। रूप सनातन ये लोग भी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते नहीं थे, जब भी उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, किंतु तथापि दीनहीन होकर के रहते थे। क्यों? मन मन विचार करने लगे, हम लोग मुसलमान राजा की दरबार में कुछ दिन काम किया, और मुसलमान हुसैन साहब उनके भी नाम भी बदल दिया, क्या नाम रखा? साकर मल्लिक और दबीर खास। प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद, और रूप गोस्वामी पाद थे अर्थ मंत्री थे, कि सब कुछ त्याग दे करके और महाप्रभु के चरण में कैसे आए, और यहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के निकट यहाँ पर बैठे। यहाँ तो ये सनातन गोस्वामी पाद भी मंदिर में नहीं जाते थे, समझिए, जबरदस्ती करके दर्शन करना ठीक नहीं है। समझिए, हमारे रूप सनातन जी भी नहीं जाते थे, जबरदस्ती करके कुछ लाभ नहीं होता। तुम दीनहीन करके देखो तो ठाकुर जी तुम्हारे पास चल करके आ जाएगा। समझ में? जोर से ताली लगाओ। ठाकुर जी तुम्हारे पास दर्शन के लिए आगे, देखो आगे की नहीं छिपी, ये जो समझ है, दीनहीन होकर। अभी श्रवण किया रथ यात्रा के समझ, रथ जगन्नाथ जी के रथ बनाते, रथ के पहिया के जो है, पहिया के लिए वो पेड़ चाहिए था, सरल पेड़ चाहिए था। सरल पेड़ के तो काटा जाता है कि नहीं जाता है? कौन सा पेड़ के काटा जाता है? सीधी जो पेड़ होता है उसके काटा जाता है। इस संसार में जो जितने सीधा हुआ ना, उसके ही उतना ही चाकू चलाया जाता है उसके ही लूटना सब चाहते हैं। आज जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उसके पास कोई जाना नहीं चाहते हैं। आज समझ, टेढ़े मेढ़े व्यक्ति के पास कोई नहीं जाएगा, सीधी के पास सब जाएगा, है? आज समझ, किंतु ज्यादा सीधी बनो तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारे थोड़ा बाधा ये हो जाए, क्या बोले, जीवन में विघ्न आ जाएगा, है? याद रखना, नारद ऋषि के कथा जो है, सांप के कथा सुना है ना, बीच बीच में क्या करना चाहिए? फुंकार होनी चाहिए। और जितना आज यदि तुम्हें वो बेस्ट जो ऐसे पड़े रहो सांप के भांति, वो तुम्हारे बच्चा भी क्या करेगा? पूछ के पकड़ करके ऐसे घुमाएगा। सुना है कि नहीं उधर पर? हाँ, बीच बीच में क्या करना चाहिए? बन जाए। हम इसलिए करें, ये पेड़ तो सीधा था, बकुल पेड़ था। क्या पेड़ था? बकुल पेड़ क्यों है जानते हो? ये जो है इसमें सुंदर फूल लगता है, इतने फूल है उसके भक्ति गोविंद लीलामृत ग्रंथ, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में, अष्टकाली लीला ग्रंथ में ये बकुल पुष्प के जो है बहुत सुंदर महिमा बताते। आज नहीं, बंगाल में जाओ, एक फूल है वो है शीर्ष पुष्प कहा जाता है, और राधा जी के अत्यंत प्रिय पुष्प कहा जाता है। और बकुल पुष्प जो है ये कृष्ण की भी अत्यंत प्रिय है। इसे जिसको इंग्लिश में कहता है स्टार फ्लावर्स कहा जाता है। देखने में जो है बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इतने सुंदर सुगंध आता है।
अच्छा, सुगंध पुष्प होता है ये बकुल है, सुंदर फूल लगते हैं ताज उस पुष्प जो है सुगंध पुष्प है इस पेड़ के नीचे। और वो पेड़ जो था सीधी था, इसलिए राजा ने आदेश दिया जाओ उस पेड़ के काट करके ले आओ और जगन्नाथ जी के पहिया के जो है बनाना था है? और देखो जब प्रातः काल में आए तो देखा क्या, ये पेड़ के नीचे बिल्कुल खोखला हो गया। खोखला समझ तो अंदर में कुछ नहीं, ऊपर से मानो केवल कबर छाल जो है क्या बोलते हैं बाक जो है वो है। तो राजा इसको छोड़ दे, इसको लेकर के क्या करेंगे? क्यों? बोले कहा नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनके सेवा लगना है, भक्त के सेवा। भगवान अपेक्षा किसको सेवा अधिक है? भक्त की सेवा। बोले यदि कहो तो बकुल के पेड़ पहिया होते जगन्नाथ के, तो उसमें जगन्नाथ जी के क्या बन जाता है? रथ में पहिया बन जाता है, जगन्नाथ जी की सेवा होती। किंतु यहाँ पर बोले नहीं, हम किसको सेवा करेंगे? भक्त है। भगवान अपेक्षा किसका सेवा अधिक है? भक्त सेवा। यहाँ पर भी शिक्षा दिया। इसलिए आज तक भी आप देखो वो बकुल के वो भी इसको कहा जाता है सिद्ध बकुल कहा जाता है। धीरे 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 अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। तथापि यहाँ कर जो लोग जो है बहुत अच्छी तरफ से उसके रखवाल आदि कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मृति हमारी है। यदि इसको नहीं होते तो हम यहाँ पर बैठ नहीं पाते। देखो कितने सुंदर ये स्थान बना है, इसलिए उन लोगों के लिए जोर से ताली बजाओ। हाँ? हाँ। ये सिद्ध बकुल है। जो मन में तुम्हारे भावना होगा वो सारा पूरा कर देते हैं। मन में जो भावना है, क्या भावना होनी चाहिए? बोले राधा जी के चरण में हमें दासी पद प्राप्ति हो, राधिका दासी यदि भाई। दूसरी भावना होनी नहीं चाहिए। उल्टी सीधा भावना मत करो तो फल तो होगा, किंतु उसके कठिन कठिन भेद दुख आ जाएगा। इसके हाथ स्पर्श करके प्रणाम करके क्या बोलो, हे सिद्ध बकुल आप हमें राधा जी की चरणों में सेवा प्रदान करें। तबई वास्मी न जीवामी तया बिना इति विज्ञायते राधे तंग नयामी चरणम। इस भावना से बोल ये सारा पूरा कर देंगे। इतना सुंदर ना, क्योंकि जहाँ पर हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे, जहाँ पर रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर आकर के बैठते थे। बहुत सुंदर एक कथा जो है यही सिद्ध बकुल की कथा। रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के एक काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है एक प्रेमिक प्रेमिका के एक श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु उच्चारण कर रहे थे। क्या श्लोक है? जा कौमार हर। इस श्लोक के जो है चैतन्य महाप्रभु बार बार रिसाइटेड करते जा रहे हैं, उच्चारण करते हैं। और इस कथा को सुन करके सभी भक्तों के मन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु सन्यासी कभी स्त्रियों के तो नाम ही नहीं लेते हैं, स्त्रियों के तरफ भी महाप्रभु देखते भी नहीं है। किंतु आज चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने क्या कर रहे हैं? जा कौमार हर। इस श्लोक के बार बार उच्चारण। इस श्लोक के तात्पर्य है कोई एक प्रेमिक प्रेमिका जो है अपने विवाह के पहले एक दूसरे के साथ प्रेम प्रीति कर लिया और छुप करके दोनों ही एक स्थान पर मिलते हैं। करें कैसे? ना रेवा नदी तट, रेवा नदी के तट पर, नदी के नाम क्या है? रेवा नदी। और समय क्या था? बसंत काल था। क्या समय था? बसंत काल। चैत्र छपा, चैत्र महीने बसंत काल था। बहुत सुंदर जो है मीठी मीठी जो है हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है। ऐसे निर्जन स्थान में रात्रि काल स्थान समय को क्या था? रात्रि समय था।
और बहुत निर्जन स्थान, नदी के तट पर एकांत स्थान है, बेतसी तरुतले। कहां पर बैठी हुए हैं? बेतसी तरुतले माने बांस के झाड़ जो होते हैं, बेत होता है ना, है शुरू वाले बहुत शुरू होता है ना, वो है उसके जो है पेड़ के नीचे दोनों बैठे हुए रात्रि के समय, रात 2 बज गया, 1 बज गया, और दोनों ही बैठे हुए हैं। और कैसे वार्तालाप कर रहे हैं? सुरत कथा, अपने जो है प्रेम प्रेमिका के जो कथा वो बोलते रहते हैं। स्टूपिड नॉनसेंस कथा क्या कथा? स्टूपिड नॉनसेंस कथा जो है? और करते करते सारा रात मानो बीत जाते हैं। और इतने सुंदर चंद्रमा के किरण जो है, पूर्णिमा था वो, चंद्र किरण नदी के तट पर बालू के ऊपर रिफ्लेक्टेड होने से, प्रतिफलित होने से झिलमिल झिलमिल कर रहा था, है? और इतने सुंदर समझे, बोले वो समय में रात चल गए। इसके कुछ दिन के बाद और वो दोनों के साथ क्या हुई? विवाह हुई। विवाह होने के बाद वो अभी क्या हो गया? संबंध क्या हो गया? पति पत्नी हो गया। पहले क्या था? प्रेमिका था। अभी विवाह तो हो गया। विवाह होकर के जब लौटे पतिदेव के घर में आए, फिर पतिदेव के घर से अपने पिहर चले गए। कहाँ गए? पिहर, माता जी के घर में गए। और जब पिहर में जो आई, उनके सारे सहेलियां जो है चारी तरफ घेर लिया। बोले बताओ तुम्हारे पति के घर कैसे है? कैसे तुम्हें अच्छा ससुराल कैसे लग रहे हैं? वो तब इसी भाव को कहते जा रहे हैं, देखो विवाह के पहले हम दोनों जब छुप करके जब मिलते थे कितना आनंद होता था, किंतु आज हम लोग दोनों विवाह कर लिया किंतु वो आनंद नहीं है। आज मुझे इस श्लोक के यही जो है तात्पर्य जो बता रहे थे। और महाप्रभु इस श्लोक के जो है वो भी श्लोक किसने लिखा? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण की मांडन पोइट। और इसी श्लोक के जो चैतन्य महाप्रभु बार बार आवृत्ति करते जा रहे। जो कुमार हर इस श्लोक है। सभी जितने भी भक्त लोग थे सभी के सिर साफ घूमने लगे। महाप्रभु सन्यासी होकर के ये सब वार्तालाप क्यों कर रहे हैं? किंतु देखो उस साल रूप गोस्वामी पाद आ गए थे और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भाव के अनुसार और एक पैरेलल श्लोक लिखा। क्या श्लोक लिखा है? प्रियो स्वयं कुरुक्षेत्रे मिलिता है। प्रियो स्वयं कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलिता है। इस श्लोक के जो है रूप गोस्वामी पाद लिखा। और रूप गोस्वामी पाद के हैंड राइटिंग कैसे था? जनो मुक्तार पाती है। रूप गोस्वामी पाद के हैंड राइटिंग कैसे? मोतियों के भांति झलमल झलमल करता था। और उसके रख करके रूप गोस्वामी उस श्लोक के रख करके हरिदास ठाकुर के यहाँ पर जो छोटा जो कुटीर था और उसके ऊपर ऐसे रख करके चले गए। और रूप गोस्वामी पाद समुद्र में स्नान करके गए, स्नान करने के लिए। और ठीक उसी समय चैतन्य महाप्रभु आए और आकर के वो पेपर को देखा जो रूप गोस्वामी श्लोक जो लिखा, प्रिय स्वयं कृष्ण कुरुक्षेत्र सहचरी कुरुक्षेत्र मिली। और महाप्रभु श्लोक के पढ़ करके इतने भावाविष्ट हो गए हैं। और महाप्रभु आकर के जब महाप्रभु उस श्लोक के पढ़ने लगे, ठीक उसी समय रूप गोस्वामी पाद स्नान के उपरांत महाप्रभु के चरण स्पर्श के प्रणाम करने लगे। और महाप्रभु कहने लगे, रूप तुमने श्लोक लिखा? रूप गोस्वामी पाद अत्यंत दीनहीन होकर के केवल सिर को जो हिला, हाँ जी। क्या बोला? क्या बोला? हाँ जी। और महाप्रभु उनके पीठ पर थपथपाए है। आज नहीं ये प्रिय कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। इस तात्पर्य है जब स्वयं राधा रानी कृष्ण के साथ जब कुरुक्षेत्र में मिले उस समय राधा रानी की भाव कैसे उत्पन्न हो, उस भाव को प्रकाशित किया।
है? तो महाप्रभु रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर के कहने लगे, है ये मैंने जो साहित्य दर्पण के श्लोक जो काल मैंने पढ़ा था रात को जगन्नाथ जी के सामने, है, और इस भाव का रूप कैसे जान लिया है? तब स्वरूप दामोदर कहने लगे, प्रभु आपके कृपा बिना कोई जान नहीं सकते। या तब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हाँ मेरे समस्त जो है धन है किसको दे दिया? रूप गोस्वामी। जब रूप मुझे मिले थे प्रयाग में, यज्ञ पात्र जानी रूपेरे सर्वशक्ति संचारी ला, है महाप्रभु रूप गोस्वामी के सारे शक्ति संचार कर दिया है। इसलिए रूप ये सब कुछ जान करके इस श्लोक लिखा। बहुत सुंदर जो है यहाँ पर ये समस्त कथा जी है, बहुत सुंदर निर्मल ये स्थान है। नाम की महिमा, हरिदास ठाकुर कैसे हरिनाम आदि करते थे, ये समस्त कथा दिव्य हरिनाम। नाम सब कुछ है, जितने भी जो कुछ भी करो सबसे श्रेष्ठ क्या है? हरिनाम। नाम नहीं किया और सब कुछ कर लिया तो मार्क्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 से तुम हीरो बन जाओगे, हीरो से 0 बन। जितने भी हीरो बनो, यदि हरिनाम नहीं किया तब क्या हो गया? सब 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था 0 से हीरो और हीरो से 0 है। जो जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, हरिनाम करते करते वो हीरो बन जाएगा है? और जिसके सारे ज्ञान है, जितने भी सब कुछ करते हैं, यदि हरिनाम नहीं किया उसका क्या बने, क्या मिलेगा? 0। 0 से हीरो और हीरो से 0 है। आसन इसलिए तुलसीदास जी का राम नाम के अंक है सब साधन के सुन, अंक गए हाथ कछु नहीं, अंक रहे बड़ी रस गुण। राम नाम ही एक अंक है, संख्या है। एक लिख करके 0 दो, कितना हो गया? और एक 0 दे दो, और एक 0 दो, और एक 0 दो, 10,000, और एक 0 दो, 1 लाख हो गया। जितने भी 0 देते जाओगे उसके 10-10 गुना बढ़ते जाएगा। आ समझिए। और एक के आप अमिट कर दो, डिलीट कर दो, क्या रहेगा? 0 रख दे। 0 के मूल्य क्या है? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं राम नाम के अंक है सब साधन को सुन, अंक गए हाथ कुछ नहीं, अंक रहे बाड़ी दास है। इसलिए है चक्की चले सबको देखे, खिल के ना देखे कोई, और खिल के जो पकड़ रहे साबुत रहे सही। समझ में? चक्की चलते है ना, चक्की समझते कि नहीं? दाल पिसने के लिए 2 जो है पट्टी जो है उसके बीच में एक छेद रहता है और एक क्या रहता है? डंडी रहता है। और जितने भी चावल अथवा गेहूं दे दो, सबके पीस करके क्या बाहर निकाल देंगे। और 2-4 दाने है चना अथवा गेहूं, वो बीच में जो डंडी जो है उसमें जाए तो उसको नहीं पीसते। वो डंडी क्या है? बोले राम नाम कृष्ण नाम। जो कृष्ण नाम गोविंद नाम के जो आश्रय ले लेते हैं उसके माया देवी कभी स्पर्श नहीं करता। इसलिए हरिनाम है। इसलिए कहा जाता है चक्की चले सबको देखे, खिल के ना देखे कोई, और खिल के जो है पकड़ रहे साबुत रहे सही। यदि साबुत रहना चाहते हो है तब क्या करो? नाम रूपी प्रभु नाम के जो आश्रय करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ वार्तालाप किया। बहुत सुंदर कथाएं, समय हो गया ना, अनेकों कथाएं हैं। महाप्रभु कहने लगे हरिदास तुम ये बताओ, ये पशु पक्षी ये लोग हरिनाम नहीं कर सकते, इन लोग का उद्धार कैसे होगा? है समझ। बोले उच्च से हरिनामे तारा सब उतारे। वही शुद्ध भक्त जब जोर से उच्चारण हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्थले हरिनामे तारा सब उतारे।
है। इसलिए हरिदास ठाकुर जगत जीव के कल्याण करने के लिए एक हरिनाम उच्च स्वर से करते थे, जोर जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें शिक्षा दिया उच्च स्वर हरिनाम करने है। हरिनाम जपने भी है और कीर्तने भी है, बहुत है। आज हरिनाम भी जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, ठीक उसी प्रकार हरिनाम भी, जिससे दीक्षा मंत्र के अंत में क्या रहता है, हरिनाम रहता है। वो भी हरिनाम कैसे जप करने के लिए है, उष्ट स्पंदनहीन होकर के जप करना चाहिए है। और प्रातः काल में उठ करके कुछ करो नहीं करो, क्या करना चाहिए, हरिनाम करो है। स्नान करने की जरूरत नहीं, पहले है नीलकंठ स्नान करे, तिलक आन्निक करे, इसके बाद शुद्धिकरण करे, आचमन करे, करते करते समय चला गया, वो भी चला गया, हरिनाम नहीं। अरे प्रातः काल में उठ करके ही क्या करो, हरिनाम करो है। समझ में आ रही, नाम ग्रहण करने में किसी प्रकार शौच अशौच विचार नहीं है। समझ में आया कि नहीं, हरिनाम करो, पहले उठ करके हरिनाम करो है। स्नान किया कि नहीं गए विचार नहीं है, शुद्ध अशुद्ध थे, खाईते सुईते जथा तथा नाम ले, देश काल पात्र नहीं है। टॉयलेट में जाकर के हरिनाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते हुए भी करो, ले डाउन लॉकडाउन, अप डाउन, any down, you can chant holy name. Understand? When you chant holy names, there are no any rules and regulations. There are no any rules and regulations. The chanting of the holy names. Nam namakari बहुधा निज सबशक्ति स्त्रार्पित निमित्त स्मरण काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममे दुर्दैव दृश्य अजनु ननु राग। नाम के प्रति हमारे आदर होना चाहिए, क्योंकि नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति होगी भाई है। वेद अध्ययन के द्वारा नहीं होगा, जितने भी शुद्धा सदाचार आदि के द्वारा भी आपको नहीं मिले। किसके द्वारा, एक हरिनाम, हरिनाम करने से शरीर पवित्र हो जाता है। आज समझ गए, प्रातः काल में किससे स्नान करो, मंत्र स्नान कर लो है। क्या करो, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थांगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवज्जाबंतरं शुचि ओम श्री विष्णु है। थोड़ा पानी है तो सिर पर, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही पर कर दो, बात हो गया है। हरिनाम करने से सब कुछ होता है। नाम प्रभु की इतने महिमा है, इसलिए हरिदास ठाकुर संग आचरण करके जगत जीव को शिक्षा दी है। अरे नामाभास में भी मुक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, नामाभास में अशुद्ध नाम हो तो क्या हो गया, साक्षात प्रेम प्राप्ति हो जाए है। आज नामाभासे है तो मुक्ति है। जो ज्ञानी लोग अनेकों कठोर वैराग्य आदि करके जो मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह भक्त लोग केवल नाम के द्वारा प्राप्ति है। आज इसलिए नाम की महिमा जगत में प्रकट कराया है। एक मुसलमान था, वो गए जंगल में गए टट्टी करने के लिए, शौच के लिए है। इतने समय एक जंगली सुअर आ गया, जंगली सुअर आ गया है। सुअर समझते कि नहीं पीक आ गए, और उनके भाषा में उसको कहता है हराम, कहते अपवित्र कहा जाता है हराम है। किंतु वो जंगल के सुअर था, वो उसके समय उनको क्या कर दिया, मार दिया। और उस समय वो चिल्लाने लगे हराम हराम है। किंतु देखो हा प्रेमवाचक शब्द का राम भगवत नाम हो, उससे ही उसके क्या हो गया, उद्धार हो गया। हाँ जोर से ताली। बोले नाम की महिमा इतनी है, किसी भी प्रकार से एक बार हरि भगवान के नाम हो जाए है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे सुंदर ग्रंथ ले, हरिनाम चिंतामणि, सब लोग पढ़ना, एवरीबॉडी हैव टू रीड हरिनाम चिंतामणि है। नाम की महिमा
है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है नाम है, नाम बिना कलिकाले नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र रे सार मर्म, हरिनाम सब कुछ है आस में। इसलिए नाम की महिमा, नामाभास में मुक्ति हुई है। नामाभास भी अनेक प्रकार के नामाभास है? आगे मठ में जाकर आलोचना करेंगे। अभी हम चलते हैं गंभीरा में। चलो, गंभीरा के गंभीर विषय वहां पर है, विषय बहुत गंभीर है और सबसे गंभीर शब्द का अर्थ है अत्यंत महामूल्यवान वस्तु की है कहां पर रखा जाता है? तिजोरी में रखा जाता है। आज समझिए, लोहे के आदि यहाँ पर पड़ा रहे कोई नहीं ले जाएगा है। सोने चांदी है और बहुत मूल्यवान वस्तु के कहां पर रखा जाता है? संपूर्ण में रखा जाता है। गंभीर है, राधिकार भावो गंभीर जे जन से महादेव है। राधि के भाव गंभीर, इसलिए महाप्रभु गंभीरा के तात्पर्य हम लोग वहां पर वर्णन करें। बोलो गंभीरा की जय, जय 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 नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय जय श्री राम। हरिदास ठाकुर के कृपा से ही हम लोग हरिनाम कर पाए, नामे रुचि होगा। जय हरिदास ठाकुर की जय, नाम ब्रह्म की जय, हरिनाम की जय, ब्रह्म हरिदास की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय श्री राम। हो गया, चलो। हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण डोंट एनीथिंग, लिव हियर। ओनली भाई पकड़। I don't like this, na? Yeah, everybody. Oh no, hurry, goodbye.
अरे बोल प्रतिभा